Hello dear student, class 6 NCERT chapter number 2 basics of exercise 2.3 patterns in whole numbers। हमको क्लास 6 का बेसिक्स पढ़ना है 2.3 एक्सरसाइज का, मतलब उसके पहले के कुछ बेसिक्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है पैटर्न्स इन होल नंबर्स, मतलब होल नंबर में किस तरीके से पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटिंग होल नंबर्स बाय लाइन सेगमेंट, होल नंबर्स को लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करना। तो देखिए, एवरी होल नंबर कैन बी अरेंज एज अ लाइन सेगमेंट। हम लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, तो पहले मैं आपको बताऊं लाइन सेगमेंट क्या होता है। देखिए, लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का कोई हिस्सा। ठीक है, जैसे सपोज हम जब कोई लाइन क्या होती है, थोड़ा सा ज्योमेट्री का पोर्शन है ये, कि अगर आप किसी पॉइंट को इस तरीके से एंडलेसली बढ़ा देते हो, ठीक है, और अगर हम बोथ द डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं तो उसको हम लाइन बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद में अगर इस लाइन के किसी भी दो पॉइंट्स को हम डिसाइड कर लें, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ये जो होता है कि इतना सा, ये लाइन सेगमेंट होता है। क्या हो जाता है, ये लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मतलब हिस्सा, तो लाइन तो एंडलेसली आप एक्सटेंड कर सकते हो, और सेगमेंट मतलब क्या होता है, उसी लाइन का कोई भी छोटा सा हिस्सा, ये कुछ भी हो सकता है, बी सी डी, बी सी भी लाइन सेगमेंट है, सी डी भी लाइन सेगमेंट है, ए बी भी लाइन सेगमेंट है, ए सी लाइन सेगमेंट है, इस तरीके से होता है। तो लाइन सेगमेंट मतलब ये जिसकी एक लेंथ आपकी फिक्स्ड होती है, ये लाइन सेगमेंट होता है, ये एंडलेसली आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लाइन सेगमेंट की। देखिए, कोई भी आपका एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं, मान लीजिए कोई होल नंबर है 2, तो देखो 2 कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको, मतलब दो डॉट्स से। ठीक है, ये देखिए ये अपनी लाइन है, अगर हमने यहाँ पर 2 डॉट्स ले लिए इस तरीके से, है ना, और हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा। फिर नंबर 3, अगर मान लीजिए 3 है तो 1 2 3 आप ऐसे ले लोगे और इस तरीके से डॉट्स को ज्वाइन कर दोगे तो लाइन सेगमेंट भी हो गया, और ये क्या है हमारा 3 डॉट्स से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी तरीके से अगर 4 है तो आप उसको 1 2 3 4 कर सकते हो, 5 है तो इस तरीके से कर सकते हो। रिप्रेजेंटिंग होल नंबर्स एज अ रेक्टेंगल, हमको रेक्टेंगल के तरह भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए रेक्टेंगल कैसा होता है शेप में, जिसकी अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है ना। मान लीजिए यहाँ पर ए है तो ये भी आपका ए लेंथ का होगा, और ये बी है तो ये भी बी लेंथ का होगा। ठीक है, तो अब हम ऐसा कोई नंबर देखते हैं, जब इसमें बात करते हैं तो नंबर 6 जो है हमारा, उसको 6 भी एक होल नंबर है, तो 6 को आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, मतलब आपने अब डॉट्स को कैसा रिप्रेजेंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6। देखिए जब आप इसको, अभी हमने जितने बताए थे आपको वो लाइन सेगमेंट्स थे, यहाँ पर देखिए अगर हम इसको ज्वाइन करें सपोज, तो देखो ये एक हमको एक रेक्टेंगल मिलेगा ना, अपोजिट साइड जिसकी इक्वल होगी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, होल नंबर्स को एज अ रेक्टेंगल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए अब आप आगे कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स वाला सिस्टम है। रोज मतलब कैसी होती है, ये देखो ये जो होती है ये रोज होती है, और ये जो ऊपर से आते हैं ये कॉलम्स होते हैं। तो ये वाले में आपने 2 रोज, मतलब ये फर्स्ट रो ये वाली हो गई, और सेकेंड रो ये वाली हो गई, और कॉलम मतलब एक तो ये सेकेंड और ये थर्ड, मतलब 2 रोज और 3 कॉलम्स, 2 रोज और 3 कॉलम्स। एक तो हमने ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसी को हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में, 3 रोज, मतलब नंबर हमारा 6 ही है, उसको हम ऐसा बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अभी देखो ये इस तरीके से फिगर आ गया है, अभी भी रेक्टेंगल ही। यहाँ पर क्या हो गया, रोज जो है 1 2 3 हो गई रोज, ये आपकी आर अगर इधर देखो, और कॉलम्स ये दोनों हो गए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसा हम किन किन नंबर्स को कर सकते हैं, द इवन नंबर्स 6 8 10 12 आर नोन एज रेक्टेंगुलर नंबर्स, क्योंकि यही ऐसे नंबर्स हैं जिसको आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप चाहो तो करके देख लो। इसके अलावा किन्हीं नंबर को आप अगर 4 को करोगे, सपोज आपने 4 को किया, ये देखिए आप ही के सामने मैं करके बताती हूँ, ये देखिए ये 4 को कर लिया, तो लेकिन हमको ये रेक्टेंगल नहीं मिल रहा, ये जो मिल रहा है ना ये आपका स्क्वायर है, आप कैसे भी बना लो इसको। ठीक है, अगर आपको नंबर 3 की बात कर दूं, तो देखो 3 से तो आप सिर्फ लाइन सेगमेंट ही बना सकते थे, ये देखो 3 ऐसा हो गया, अब इससे आगे हम कुछ मिला नहीं सकते, मतलब रेक्टेंगल शेप में तो हम उसको ला ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो इवन नंबर्स है 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, ये जो है रेक्टेंगुलर नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि हम इनको ही रेक्टेंगल्स की तरह अरेंज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटिंग होल नंबर्स एज स्क्वायर। अब आप होल नंबर्स को स्क्वायर की तरह कैसे रिप्रेजेंट करते हो? सम होल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। अभी आपको मैंने बताया भी था इसके जस्ट पहले, अभी फिर से बता देती हूँ। देखो स्क्वायर मतलब कैसा होता है, कुछ इस तरीके से, मतलब इधर भी साइड ए है, यहाँ भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो स्क्वायर कैसा होता है? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो ज़रा देखिए नंबर 4, अभी मैंने 4 का तो बता ही दिया था आपको। इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। नंबर 9 को भी आप ऐसे कर सकते हो। 6 को अभी मैंने आपको बताया रेक्टेंगल के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने किया ना 6 का, कैसे किया था अपन लोगों ने, ये देखिए। अब आप 6 को चाह करके भी, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, उसकी ऑल साइड इक्वल होती है। अब हमने 6 को दोनों तरीके से ऐसे भी करके देख लिया, 2 कॉलम के इसमें, और हमने 3 कॉलम्स में भी उसको कर लिया, तो भी देखिए आपका वो स्क्वायर नहीं बना था, है ना, इस तरीके से बना था हमारा। ठीक है, क्योंकि उसकी हमको ऑल साइड्स चाहिए थी इक्वल। अब यहाँ देखिए नंबर 4 को आप कर सकते हो, नंबर 9 को आप कर सकते हो। देखो नंबर 9 को कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो कुछ कुछ ये आपको स्क्वायर के फॉर्म में मिल जाएगा। 3 रोज एंड 3 कॉलम, मतलब स्क्वायर वाली जब भी बात आएगी तो कैसा होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं? द नंबर्स 4 9 16 डॉट 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 रिप्रेजेंट स्क्वायर्स एंड आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। तो इसको आप स्क्वायर नंबर्स भी बोल सकते हो। आप ये तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे दिए, आप इनको अच्छे से बना के कभी भी फ्री टाइम में ट्राई करेंगे ना, तो आपको और अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा इस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटिंग, सॉरी, एवरी स्क्वायर नंबर इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर नंबर, बट एवरी रेक्टेंगुलर नंबर इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर। देखिए ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि हर एक जो स्क्वायर होता है, ये हमारे ज्योमेट्री का भी कॉन्सेप्ट होता है कि हर एक स्क्वायर जो होता है वो कैसा होता है, एक रेक्टेंगल आप उसको कंसिडर कर सकते हो। भाई रेक्टेंगल का क्या कहना है कि अपोजिट साइड, देखिए ये होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यही होता है। और ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, सारे जो है वो 90 डिग्री के होना चाहिए। थोड़ा सा हमारा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो देखो स्क्वायर के अंदर भी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये साइड और ये साइड हमारी इक्वल है ना, और ये साइड और ये साइड इक्वल है। बात ये और है कि ये चारों अभी आपस में इक्वल है, बट ये और ये तो इक्वल है ही इसके अंदर। तो हर एक स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, लेकिन हर एक रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल कभी भी पूरा का पूरा स्क्वायर नहीं हो सकता है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। रिप्रेजेंटिंग होल नंबर्स एज ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल के फॉर्म में बात करेंगे। सम होल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ट्रायंगुलर नंबर। एक तो 1, उसके बाद में, मतलब इसमें आप ये ध्यान देना हमेशा अक्सर इस तरीके से चलेगा। देखो ट्रायंगल कैसे बनता है, ट्रायंगल कैसे बनता है, हमारा एक टॉप पे होता है और उसके बाद में जो भी होता है वो नीचे, एक तो इस तरीके से ट्रायंगल बनता है, या फिर एक हमारा इस तरीके से ट्रायंगल बनता है, या फिर आपका इस तरीके से ट्रायंगल बनता है। मतलब 1 टॉप पे होना चाहिए, बाकी कोई नीचे होना चाहिए, इस तरीके से ट्रायंगल बनते हैं हमारे। तो देखिए एक तो 1 हो गया, उसके बाद में नंबर 3, देखो नंबर 3 जो है, तो 3 को आप या तो ऐसे अरेंज कर सकते हो 3 डॉट्स को, या फिर आप इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हो, या फिर आप इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हो। देखो मैं सबको ज्वाइन करके बताती हूँ। ये भी देखो ट्रायंगुलर, ये भी ट्रायंगुलर, और ये भी ट्रायंगुलर हो गया। ठीक है, नंबर 3 की हम बात कर rहे थे अभी। इसके बाद में आ जाता है आपका नंबर 6। देखो नंबर 6 को इस तरीके से कर सकते हो, 1 2 3 4 5, मतलब ये 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, या फिर 1 2 3 4 5, ये 6। आप इसको जब बनाओगे तो इस तरीके से भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन जाएगा। द नंबर्स 1 3 6 10 रिप्रेजेंट ट्रायंगल एंड आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं। अब इसमें एक खास बात हमें ध्यान देने की है, द ट्रायंगल शुड हैव इट्स 2 साइड्स इक्वल। हमेशा जो हमारा जो ट्रायंगल है उसकी 2 साइड इक्वल होनी चाहिए हमेशा। द नंबर ऑफ डॉट्स इन द रोज स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम रो शुड बी लाइक 4 3 2 1। मतलब जो भी हम लोग नंबर ऑफ डॉट्स की बात करते हैं, देखो मैं आपको एक बार बताती हूँ, जैसे कि अभी हमने बात करी थी ये 4 3 2 1, मतलब आपके नीचे वाली रो में 4 डॉट्स होना चाहिए, तो फिर ऊपर 3 होना चाहिए, फिर 2 और फिर 1, मतलब टॉप में हमेशा 1 होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। मतलब ये इस तरीके से तभी तो ट्रायंगल का शेप लेगा ना, चाहे आप इस तरफ से ले लो, चाहे आप यहाँ ले लो, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 फिर ये 1, तभी ये ट्रायंगल का शेप तभी लेगा
जब इस तरीके से 4 से ही स्टार्ट होना ज़रूरी नहीं है, आपका 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन हमारा हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना चाहिए। मतलब जो भी आपका हाईएस्ट है उससे लेकर के यहाँ से अगर हम बात करें बॉटम रो में हमेशा सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, फिर उसके बाद सीक्वेंस में कम होते होते जो है 1 आखिरी में 1 बचना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल का शेप लेगा, मतलब तभी वो ट्रायंगुलर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ठीक है।